मोहतरम मुशाहिदीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा तशरीफ़ लाए, वो तारीख़ का एक इंतहाई अज़ीमुश्शान और मुनफरिद दिन था। उसी दिन शाम में इस्लामी तारीख़ का एक अहम वाक़या हुआ और वो है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाक़ात। वो मुलाक़ात जिसका उन्होंने कई सालों इंतज़ार किया और वो मुलाक़ात जो उनके इस्लाम लाने का सबब बनी। आइए इस मुलाक़ात की तफ़सील जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन क़ुबा तशरीफ़ लाए, ये तारीख़ का एक इंतहाई अज़ीमुश्शान दिन था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की ख़बर हर तरफ फैल चुकी थी। सहाबा इकराम क़ुबा के इलाक़े में मुख्तलिफ़ जगहों से आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए जमा थे। चूँकि यहूदियों के तीनों बड़े क़बाइल यहूद बनु क़ुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु क़ैनुक़ा क़ुबा से करीब ही रहते थे, क़ुबा के आसपास ही रहते थे, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की ख़बर उन्हें भी लग चुकी थी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक यहूदी के ग़ुलाम थे और खजूरों के एक बाग़ में मज़दूरी किया करते थे। वो बाग़ यहाँ से नज़दीकी है। आइए उस बाग़ में चलते हैं और वहाँ जाकर पूरी तफ़सील सुनते हैं। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला लियजज़िय अल्लाहु अस्सादिक़ीन बिसिदक़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। मोमिनों में कितने ही ऐसे शख्स हैं कि जो इकरार उन्होंने अल्लाह से किया था उसको सच कर दिखाया। फिर उनमें बाज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नज़र पूरी कर दी, यानी जान दे दी, और बाज ऐसे हैं कि इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अपने कौल को जरा भी नहीं बदला, ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों को चाहे तो अजाब दे या उन पर मेहरबानी फरमाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था और मैं खजूर के दरख्त के ऊपर बैठकर काम कर रहा था और मेरे नीचे मेरा जो यहूदी सरदार था, आका, वो बैठा हुआ था। इतने में मेरे सरदार का चचाज़ाद भाई उससे मिलने आया और आते साथ ही कहा कि अल्लाह औस व खज़रज को तबाह करे, वो इस वक्त क़ुबा में जमा हुए हैं मक्का से आए हुए एक शख्स के इस्तक़बाल के लिए और उनका दावा है कि वो शख्स नबी है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं दरख्त पर था, ये सुनते ही मेरे अंदर एक झटका सा लगा, मुझे एक कपकपी सी तारी हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे नीचे गिर जाऊंगा। मैं बहुत तेज़ी के साथ मैं उतरा। इस शख्स ने आकर ये ख़बर दी थी। मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सरदार ने जब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बेक़रारी देखी तो एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम जाओ अपना काम करो। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें जमा करके रखी थी। जब शाम हुई तो मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। उस वक्त आप क़ुबा में तशरीफ़ फ़रमा थे। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा में तशरीफ़ फ़रमा होंगे और वो शाम का वक्त होगा तो एक अंदाज़े के मुताबिक वो तकरीबन यही जगह होगी, इसलिए कि हमारे आसपास और पीछे की तरफ हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फ़रमा थे, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। और रात के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे सहाबी के घर में रहते थे, जिसकी तफ़सील हम पिछले वीडियो में बयान कर चुके हैं। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा में तशरीफ़ फ़रमा थे। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने कहा, मुझे पता चला है कि आप एक नेक शख्स हैं
और आपके साथ आपके ज़रूरतमंद साथी भी हैं। तो ये मेरी तरफ़ से सदक़ा है, इसे कबूल फ़रमा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया और सहाबा-ए-किराम को दे दिया और सहाबा-ए-किराम से कहा आप लोग खा लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नहीं खाया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल में कहते हैं ये पहली निशानी थी जो पूरी हो गई। दरअसल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आखिरी नबी की चंद निशानियाँ बताई गई थीं। वो 3 निशानियाँ थीं। एक ये थी कि आखिरी नबी सदक़ा नहीं खाएंगे। नंबर 2 वो हदिया कबूल करेंगे। नंबर 3 उनके दोनों कंधों के दरमियान महर नबूवत होगी। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि पहली निशानी पूरी हो गई, अब दूसरी निशानी की सदाकत की बारी थी। मैं वापस आ गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी मुलाकात के लिए चीज़ें जमा करने लगा। जब पहली निशानी की सदाकत पूरी हो गई तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आ गए और दूसरी निशानी की सदाकत के लिए कुछ हदिये और कुछ चीज़ें जमा करने लगे। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा से मदीना तशरीफ़ ला चुके थे। उस ज़माने के मदीने का मतलब आज के ज़माने के लिहाज से मस्जिद नबवी। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फ़रमाया कि मैंने देखा है कि आप सदक़ा कबूल नहीं फ़रमाते, लेकिन ये मेरी तरफ़ से हदिया है, इसे कबूल फ़रमा लीजिए। अब की बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी खाया और सहाबा-ए-किराम को भी खिलाया। ये देखकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिल में फ़रमाया कि दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब तीसरी निशानी की सदाकत की बारी थी, लेकिन तीसरी निशानी की सदाकत क़ब्रिस्तान बक़ी में पूरी हुई। आइए क़ब्रिस्तान बक़ी चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम अहलद्दियार मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफ़िया। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाज़े में शिरकत के लिए बक़ी क़ब्रिस्तान तशरीफ़ लाए थे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को दफन करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा-ए-किराम के साथ कब्र के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और सलाम पेश करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के पीछे चले गए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान महर नबूवत देख सकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर 2 चादरें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या देखना चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों कंधों से अब अपनी पुश्त मुबारक से चादर को गिरा दी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महर नबूवत को देख लिया और महर नबूवत को देखते ही से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक गए और रो रो कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुड़ो, यानी सामने आओ। और फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई, तलाश हक़ की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके थे, तीनों निशानियों की सदाकत पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ुलाम ही थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाक़या बहुत दिलचस्प है। सच्चाई की तलाश में जो उन्होंने इतना मुश्किल मरहला गुजारा है और इतना मुश्किल सफ़र किया है, ये दास्तान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क़िस्सा क्या है और इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मर्तबा हुआ, इंशाअल्लाह हम इसे अलग वीडियो में तफ़सील से बयान करेंगे। जब तक दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।